कृष्ण में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया 3 त्योहार को एक साथ मना रही है। जानते हैं ये 3 त्योहार क्या है? माता मरियम ईश्वर की माता का त्योहार ये ना, ये एक है। दूसरा है नया साल। तीसरा है हम लोग यहाँ सुने हैं क्या नाम रखे प्रभु यीशु को, क्या रखे उसका नाम यीशु रखा गया, हम सुने हैं। इस प्रकार हम लोग यहाँ 3 घटना को हम आज हमारी माँ कलीसिया याद करती है। आइए एक में क्या रहस्य छिपा है और हमें क्या शिक्षा ग्रहण करना है, उसी पर थोड़ा हम लोग मनन चिंतन करें। सबसे पहले हम इसी चीज पर हम मनन चिंतन करें। तो यहाँ पर बताया जाता है वह 8वां दिन बालक के कटने के समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। और इसी के पृष्ठभूमि में और एक वाक्य का छोड़ा गया है, स्वर्गदूत ने गर्भदान के पहले ही उससे वही नाम दिया था। कहाँ दिया गया है? मत्ती के सुसमाचार में भी दिया गया है और लूकस के सुसमाचार में दिया गया है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:21 को लीजिए, जहाँ पर पहले ही मतलब स्वर्गदूत ने मरियम को ये नाम दे के गए हैं। पढ़िए उसको। देखिए आप गर्भवती होंगी, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी उनका नाम यीशु रखेंगे। इसका मतलब इंग्लिश में होता है यावे सेव्स, मतलब यहोवा क्या करता है ना, मुक्ति दिलाता है, रक्षा करता है। ये मतलब लिटरल मीनिंग। और इसको गहराई से देखेंगे तो मतलब ईश्वर केवल रक्षा करने वाला केवल एक इंसान को नहीं, एक व्यक्ति को नहीं, एक जात को नहीं, पूरा दुनिया के लोगों के लिए, फॉर एवरीवन, यूनिवर्सल साल्वेशन कहते हैं, है ना। तो ये सभी लोगों को मुक्ति करने के लिए ईश्वर, क्योंकि सभी को उन्होंने सृष्टि किया और किसी को भी उन्होंने खोना नहीं चाहा। और मानव अपने आप से कितना भी प्रयास करें, वो अपने पापों के कारण क्या हो जाता था, थोड़े से गिर जाता था, थोड़े से अपने आप को मुक्ति करने का उसी ऊंचाई तक पहुंच नहीं पा जाता था। इसलिए ईश्वर ने क्या सोचा, वो अपने पुत्र को ही भेजा ताकि मानव में जो कमियां हैं उसको दूर करके हर एक मानव को मुक्ति दिला सके। इसीलिए उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। इस यीशु के नाम पर हम लोग प्रेरित चरित्र में आते हैं 4:12 में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकते हैं। तो इसीलिए उसी नाम, मतलब उसी नाम में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जैसे आप लोग जानते हैं, मैं इंग्लिश में वो गॉड्स नेम्स इन द बाइबल लिखा हूँ, उसमें इस नाम पर बहुत लंबे लिखा हूँ, है ना। लंबे कोशिश करके उसी नाम से क्या क्या हो सकता है, आप लोग कृपया जिन लोग आप लोग किताब पाए हैं पढ़ लीजिए। नाम रखा गया इसी चीज को फिलिपियंस का लिखा हुआ पत्र में सेंट पॉलस अच्छे से बताता है। 2:9 पढ़िए। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया, उससे वही नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ नाम कौन सा है? यीशु है। यीशु नाम है। बहुत सारे लोग हमारे भारत में बहुत सारे कहानी बताते हैं, उसी नाम नहीं लेने से लोगों को मारपीट करते हैं। और कभी कभी लखनऊ में
लखनऊ कैथेड्रल में जैसे मिसा बलिदान चल रहा था, बाहर खड़े होकर कुछ लोग उन लोग कोई नाम बोल के चला रहे थे, लेकिन उनके लिए मैंने लिखा ये लोग आज जो नाम ले रहे हैं वही मंदिर में आने के लिए कम से कम वो लोग अपना मंदिर में नहीं जाते, इसलिए ईश्वर ने हमारे मंदिर में भेज देते हैं, लेके कम से कम वो दूसरों का नाम लेंगे, आज कल उन लोग यही नाम लेंगे जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नाम है, वह ये प्रभु यीशु का नाम, प्रभु का यीशु का नाम हो। कभी कभी कुछ लोग गलती से कहीं चले जाते हैं, गलती में चले जाने के बाद वहाँ सुधर जाते हैं। अरे इसीलिए हमारे भारत के लोग एक न एक दिन सबसे अधिन उचित है ना नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है, वही है यीशु का नाम है ना। इसीलिए यही नाम रखा गया है। और दूसरे बात हम देखे हैं माता मरियम ईश्वर की माता, माता मरियम को ईश्वर की माता। जैसे मैं मिसा के शुरुआत में बताया, हमारी माँ कलीसिया पहले 8 दिन हम लोग यीशु के बारे में ज़्यादा मनन चिंतन करते आए, और थोड़ा से वो अपना विचार थोड़ा से बदल कर माता मरियम के आगे बढ़ी है। इसके लिए कारण यही है, जैसे आज का सुसमाचार के लिए हमें एक मुख्य वाक्य दिया है, उसको मैं थोड़ा पढ़ के बता रहा हूँ। सुसमाचार में लिखा है कि मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार क्या करती थी। हम मरियम के साथ ईश्वर की कृपा पर श्रद्धापूर्वक विचार करें। तो इसीलिए हमको कलीसिया क्या है, पहले अपने ईश्वर के पुत्र के बारे में हमें प्रस्तुत किया, प्रस्तुत करने के बारे में बात, उसको इस धरती पर आने के लिए जो महान व्यक्ति रहे, जैसे हम लोग आज का दूसरा पाठ में हम लोग सेंट पौलुस ने अच्छे से लिखता है, बोले क्या लिखता है, वो एक नारी से उत्पन्न हुए, और वो नारी कौन है, माता मरियम। और माता मरियम को महानता को हमको बताते हैं, क्योंकि ईश्वर के बाद महान व्यक्ति दुनिया में कोई है तो वो माता मरियम है। और वो माता मरियम क्या करती थी, हर एक ईश्वर वचन पर घटने पर क्या करती थी, विचार करती थी। और इसीलिए विचार करने के लिए वो मजबूर हुए, क्योंकि वो अपने आंखों के सामने वो आंखों देखी है कि ईश्वर के सृष्टि में उन दिनों में जो लोग सबसे नीचे समझे गए, वो लोग चरवाहा थे, उन लोग एक तरफ, और ईश्वर की सृष्टि में सबसे ऊंचे समझाए गए कौन है, वो स्वर्गदूत लोग। दोनों को एक साथ देखने के लिए उसको माता मरियम को वरदान मिला। एक तरफ एक सबसे नीचे लोग समझे थे, उन लोगों को चरवाहा मतलब चोर डकैत बेकार लोग समझे थे, उनको ईश्वर एक स्थान पर, और ईश्वर की सृष्टि में सर्वोत्तम सृष्टि स्वर्गदूत एक ही प्लेटफॉर्म में, बीच में उसका बेटा है ना। सबको माता मरियम देखी है, देखने के कारण वो क्या करने लगी, उन पर विचार करती है। ये सौभाग्य मुझे कैसे हुआ बोलकर माता मरियम उन एलिजाबेथ के उस वचनों से ही वो अपने लिए, वो अपने सौभाग्य पर विचार करती है। और विचार करने के कारण हम लोग माता मरियम को याद करती है। और उसी बात को एलिजाबेथ भी है ना, जब भेंट करने के लिए गई, माता मरियम मुझे ये सौभाग्य कैसे हुआ, ईश्वर की माँ मेरे यहाँ आई है। इसलिए कलीसिया हमारे बीच में रहने वाला वो माता मरियम को वही ऊंचे स्थान देकर उसको आज याद कर रही है। और दूसरी चीज़ है, हम देखते हैं कि आज हम लोग नया वर्ष मना रहे हैं। नया वर्ष मनाने के लिए बहुत सारा कारण होता है। बहुत सारे कारण यही है कि बहुत सारे ज्योतिष लोग और वैज्ञानिक लोग के अनुसार कि पृथ्वी सूर्य को घूम के आने के लिए कितना दिन लगते हैं बच्चे? हाँ, 365 दिन लगता है। वो खत्म करके अपना एक राउंड पूरा करके आज के दिन क्या करता है, दूसरा एक नया राउंड सूर्य के आर
घूमने निकल पड़ती है। और सूर्य इसी कारण से आज नया वर्ष के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसको नया वर्ष को बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग तारीख में अपना नया वर्ष मनाएंगे, लेकिन हम लोग इसी दिन को हम लोग जनवरी 1 तारीख को हम लोग नया वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसमें हम लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे इसका कहाँ प्रूफ है, बाइबल में है। बाइबल में बहुत सारे चीज़ को प्रूफ नहीं मिलेंगे। हम लोग पूछते रहेंगे तो बाइबल में कहीं पता नहीं जाता है। हम लोग दिन में 3 बार खाना खाना है, कहीं बताया जाता है क्या? बाइबल में नहीं है। दत्तों करना है, बाइबल बताता है क्या? नहीं बताता है। लेकिन ये सब चीज़ हम लोग अनुभव से जरूरत के अनुसार करते हैं। इसलिए हम लोग प्रतीक के रूप में आकर एक ईश्वर हमारे लिए ये सबको नियम को बना के रखा है, उसी को याद करने के लिए हम लोग क्या नया वर्ष के रूप में मनाते हैं। और इसी चीज़ को ईश्वर नया वर्ष में हमारे बीच में क्या ईश्वर हमारे लिए कर सकता है बोल के नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 43 वचन संख्या 18-19 को पढ़िए। ईश्वर हमसे से क्या कहता है? सब लोग बोलिए, पिछले बातों हम क्या कर दे? भुला दो, भूल जाइए। पिछले बात जो भी 2024 तक हमारे जीवन में हुआ उसको क्या करें? भूल जाए। पुरानी बातें जाने दो। हाँ, पुराने बातें क्या करने दो? जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। हाँ, ईश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाह रहा है? एक नया कार्य करने जा रहा है। वह प्रारंभ हो चुका है। वह प्रारंभ हो चुका है। कहाँ? कैसे? आज के दिन जनवरी 1 तारीख में प्रारंभ हो चुका है। हाँ, क्या तुम उसे नहीं देखते? हाँ, किसे क्या? उसको आप नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा। हाँ, ईश्वर कहाँ पर भी अगर जगह हम लोग का जीवन मरुभूमि भी जैसे रहे, दुखित रहे, कष्ट भी रहे और कुछ अच्छाई के हम लोग गत वर्ष में देखे भी नहीं रहे होंगे में, फिर भी क्या करेंगे? क्या बनाने वाला है ईश्वर? क्या बनाएंगे? मार्ग बनाएंगे। कहाँ? मरुभूमि में। तो हम लोग का बीता हुआ जीवन कैसे भी रहे, उसी पर ईश्वर क्या करने वाला है? मार्ग बनाएंगे। और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार कर। हाँ, उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं ईश्वर कैसे हमारे जीवन में नया जीवन ला सकता है, नया उमंग ला सकता है, नया तरीका से ईश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, उसी को हम लोग को बताया गया है। इसीलिए आइए ये नया वर्ष हम प्रत्येक जन के लिए नया उमंग के साथ, नया होश के साथ, नया विचार के साथ, जिस प्रकार माता मरियम ने अपने मन में इन सभी बातों पर विचार करती रही, संचित करते रही, उसी प्रकार हम करने के लिए हम प्रयास करें और यीशु का नाम लेते रहें, क्योंकि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नाम कौन सा है? यीशु का नाम है। इसीलिए हम यीशु का नाम पर विश्वास करें, उसी के द्वारा दुनिया के लिए मुक्ति है और वही हमारे बीच में आया है। और वो हमारे बीच में आने के लिए एक व्यक्ति इस धरती में ईश्वर की योजना पूरा करने के लिए समय पूरा होने जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को एक स्त्री के द्वारा भेजा है और उसी स्त्री का नाम है मरियम। बाइबल में अच्छे से बताया जाता है, मांगनी हुई थी जोसेफ से और उस स्त्री का नाम है मरियम। मादा टीवी में उसका नाम मरियम, उनका नाम मरियम के बोल के एक धारावाहिक चलता है। उसमें एक फादर इतना अच्छे से माता मरियम को भूमिका को बताते जाते हैं, उसका नाम है कितना छिपा है, ईश्वर की योजना कितना, ईश्वर अपने पूरी योजना को एक अपने पुत्र के द्वारा और एक स्त्री के द्वारा पूरा किया, उसको बताते हैं, अच्छे से वर्णन करते हैं। प्रभु यीशु को नया आदम के रूप में देखते हैं और माता मरियम को नया किसके नाम से, किसके रूप से देखते हैं? हवा के रूप से देखते हैं, क्योंकि जो पहले सृष्टि के माता पिता, प्रथम माता पिता जो उन्होंने पूरा नहीं कर पाए, उसको माता मरियम और प्रभु यीशु ने पूरा किया है। इसलिए कलीसिया सौभाग्य है और उस कलीसिया में हम लोग सब सदस्य हैं, हम लोग भी सौभाग्य रहें, क्योंकि इस नया साल से हम हर चीज़ में नए बात पर, नए विचारों को अपनाएं, नए रास्ते पर चले, नए उमंग में। और विशेषकर इस वर्ष हम लोग क्या वर्ष के रूप में मना रहे हैं?
जुबली ईयर तो है, और क्या क्या की यात्रा, आशा की तीर्थ यात्रा में हम यात्रा करते हैं। ये आशा की तीर्थ यात्रा व्यर्थ ना हो। जो भी हम आशा करते हैं वो जैसे एलिशबत कहेंगे, स्वर्गदूत ने आपसे जो कहा आप धन्य हैं क्योंकि आपने विश्वास किया, ये सब बातों पूरा हो जाएंगे। हम भी ईश्वर पर पूरा विश्वास करेंगे तो जो भी हम आशा करते हैं वो भी हमारे जीवन में क्या होगा, पूरा होंगे, है ना। पूरा होने के लिए हम अपने तीर्थ आशा के तीर्थ यात्रा में हम लोग यात्री बनकर यात्रा करें। आमीन।